इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है मनी और रियल रिसोर्सेज के बीच में, राइट। तो सिंपली फुट, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो मनी हैज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप विथ रिसोर्सेस। उसका मतलब है अगर मनी की वैल्यू बढ़ेगी तो रिसोर्सेस का वैल्यू घटेगा, और अगर मनी की वैल्यू घटेगी तो रियल रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ेगी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमने पुराने वीडियोस में देखा था कि रियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रियल रिसोर्स होता है फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। बेसिकली एक तरीके से वेजेस, ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमंस के काम में आती हैं, राइट। ये सब चीज़ें ह्यूमंस के काम में आती हैं। कुछ ना कुछ यूटिलिटी है इसका ह्यूमंस के लिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को हम तोलते हैं पैसों से, राइट। हम मनी यूज़ करके इन सब चीज़ों को तोलते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि मनी एक तरफ है और बाकी के रियल रिसोर्सेस एक तरफ हैं, ठीक है। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ मैं तो हमने देखा था, चलो बैट पकड़ लेता हूँ। एक बैट है, एक हाउस है, और एक गेहूं का अनाज, गेहूं है, चलो ठीक है, एक गेहूं है। तो इन तीनों को हम रियल रिसोर्स समझेंगे और इन सबको हम पैसों में तोलते हैं, राइट। तो बैट है, समझो 200 रुपये का। घर समझो 12 लाख का है। अनाज समझो 60 रुपया पर केजी का है, 60 पर केजी, ठीक है। तो अभी इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी रियल रिसोर्स और मनी के बीच में, उसको समझेंगे। जैसे तो मैंने कहा था कि मनी हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ रिसोर्स। तो उसका मतलब ये है, जैसे जैसे मनी का पावर कम होगा, बैट का कीमत बढ़ेगा, हाउस का कीमत बढ़ेगा, और गेहूं का कीमत बढ़ेगा। अभी मैं सप्लाई डिमांड को बीच में नहीं ला रहा हूँ, राइट। सप्लाई डिमांड की वजह से भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ मनी को समझेंगे, मनी और रियल रिसोर्स के बीच में। जैसे जैसे मनी का पावर कम होगा, बाकी चीज़ों का दाम बढ़ेगा। जनरली इकोनॉमी में यही होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि मनी का दाम गिर गया, ऐसा बहुत कम होता है कि मनी का रेट बढ़ गया और उसके वजह से बैट का दाम गिर गया, हाउसिंग का दाम गिर गया, और गेहूं का दाम गिर गया। ऐसे हो सकता है, बट ये बहुत रेयर ओकेशन है और ये शॉर्ट टर्म है। तो फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो अगर तो मैंने बोला कि मनी हैज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप विथ रिसोर्सेज। तो केस वन हो सकता है कि पैसे की वैल्यू बढ़ गई। पैसे की वैल्यू बढ़ गई तो बैट की कीमत गिर गई, हाउसिंग की कीमत गिरेगी, और गेहूं की कीमत गिरेगी। शॉर्ट टर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे का वैल्यू बढ़ जाता है, खासकर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है, राइट। जब ब्याज दरें बढ़ रही होती हैं तब कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा, ये वाला केस, कि जहाँ पर पैसे की वैल्यू बढ़ रही है
तो उसके वजह से बैट की कीमत गिरेगी, हाउसिंग की कीमत गिरेगी और गेहूं की कीमत गिरेगी। दूसरे साइड जो लॉन्ग टर्म में हमेशा प्ले आउट करता है वो है कि पैसे का वैल्यू गिर जाता है, और जब पैसे का वैल्यू गिरेगा तो बैट का कीमत, हाउसिंग का कीमत और गेहूं का कीमत बढ़ जाएगा। ये केस 2 है, ये केस 1 है। तो लॉन्गर टर्म में, मतलब लंबे समय में, केस 2 ज़्यादा काम करता है, जिसमें पैसे की वैल्यू कम होती है और उससे बैट, घर आदि की चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना ज़रूरी है कि मनी एक तरफ, रियल रिसोर्सेस एक तरफ, और मनी और रियल रिसोर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे अगर पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो रिसोर्सेस की वैल्यू गिरेगी, और अगर मनी की वैल्यू गिरेगी तो रिसोर्सेस की वैल्यू बढ़ेगी। और एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो चीज़ है, चीज़ों दाम बढ़ना, भाई बैट का, घर का, ये हमें दिखाई देता है, ये विजिबल होता है, ये हमें दिखाई देता है, ये हम महसूस कर सकते हैं। पर ये जो मनी का वैल्यू जो गिरता बढ़ता है, मनी का वैल्यू बढ़ा, मनी का पावर बढ़ा या मनी का पावर गिरा, ये इनविजिबल होता है लोगों को, राइट? पब्लिक के लिए ये इनविजिबल होता है, हमें ये नहीं दिखता, हमें बस ये चीज़ें दिखती हैं। तो हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। समझो, एक्चुअल में ये रिलेशनशिप, जो इन्वर्स रिलेशनशिप है मनी और रिसोर्सेस की, इसके वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है कि बैट का कीमत बढ़ गया, घर की कीमतें बढ़ गई, सोने की कीमतें बढ़ गई और गेहूं की और खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। बट सच में क्या हो रहा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो है पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही होती है, पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है। तो मनी की सप्लाई एक तरीके से प्रेशर डालती है रिसोर्सेस पे, और सप्लाई डिमांड का इक्वेशन जो होता है वो भी एक तरीके से प्रेशर डालता है। जब दोनों एक साथ प्रेशर डालते हैं, जैसे कि मनी की वैल्यू गिर रही है और समझो गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, और गोल्ड का डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है और इसीलिए भी गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। तो जब ये दोनों डिमांड सप्लाई और मनी का डिवैल्यूएशन एक साथ काम करता है तो हमें कभी कभी अचानक से प्राइस मूवमेंट दिखता है किसी भी रिसोर्स का। और अभी के केस में आप देखोगे तो गोल्ड तेज़ी से बढ़ रहा है। गोल्ड तेज़ी से बढ़ने का कारण क्या है? एक तो है कि मनी अपनी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिवैल्यू हो रही है, तो उसके वजह से गोल्ड और सिल्वर पे प्रेशर बढ़ता है। और अभी सेंट्रल बैंक्स, सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं अपने बैलेंस शीट में, तो उनकी तरफ से गोल्ड का डिमांड आया है। तो इन दोनों की वजह से गोल्ड और सिल्वर में रेट में उछाल देखने मिल रहा है। तो सप्लाई डिमांड प्लस मनी डिवैल्यूएशन दोनों का कंट्रीब्यूशन जितना होगा उस हिसाब से किसी चीज़ का दाम ज़्यादा बढ़ेगा या थोड़ा बढ़ेगा। बट लॉन्ग टर्म में सभी चीज़ों का दाम बढ़ना ऑलमोस्ट तय है।